ड्रामा सीरियल आस-पास इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अर्शिया अपनी माँ से कहती है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ इन सारी चीज़ों का हिसाब इस काशवा मैडम को देना होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि फ़िलहाल उस साफ़ की आँखों में पट्टी बंधी हुई है और वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा और ना ही समझ पा रहा है। उसके दिमाग पे बस एक ही बात सवार है कि काशवा की खुशी किस चीज़ में है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उसकी अपनी बेटियों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के पीछे दुम हिला के घूमता रहता है, इसके अलावा उसका और कोई काम बाकी नहीं रह गया है। लेकिन काशवा जब भी कुछ बुरा करने की कोशिश करती है इनके साथ, तो उसके साथ खुद ही बुरा हो जाता है। ऐसे-ऐसे मामलात पेश आते हैं कि सब कुछ हल्का यानी कि दंग रह जाता है। बहुत ही टेंशन वाली बात हो चुकी है क्योंकि अब जो माँ जी हैं वो आ गई हैं और काशवा के कान मज़ीद से मज़ीद तर भरती जा रही हैं और बार-बार आए दिन कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं जिसकी वजह से मामलात काफ़ी ज़्यादा संगीन हो जाते हैं। टेंशन की बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है अब माँ जी को, क्योंकि वो बार बार आदी हो चुकी थी अर्शिया को हर काम कहने की। लेकिन अर्शिया भी अब अपनी मर्ज़ी करने में मगन हो जाती है और कहती है कि आपकी बेटी काशवा बिल्कुल ठीक है, इसलिए आपको चाहिए कि अपनी बेटी के साथ सारे मामलात को ठीक करें, क्योंकि मुझे अब लगता है कि उनको आपकी खुद खिदमत करनी चाहिए, इसलिए दूसरों पर आपको इस तरह से रोब और दबदबा नहीं रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है जैसे ही डॉक्टर सोहम जो है उनकी फैमिली में अंदर ही अंदर मज़ीद आता जा रहा है और सोच रहा है कि आखिर यार ये क्या दिमाग की लड़की है, कुछ समझ नहीं आता। पल में तोला और पल में माशा हो जाती है, इसको समझने के लिए पूरी ज़िंदगी चाहिए। लेकिन ये दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काशवा ने आए दिन रोज़ कोई ना कोई नई बात पे शोर और वसवसा डाला होता है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ही बुरी हैं, लेकिन अब समझ आई कि इमाद भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। इस पर इमाद काफ़ी तसल्ली देता है और कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैं उनकी मदद कर रहा था, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने उनकी थोड़ी-सी मदद करने की ही कोशिश की। जिस पर कहती है बात तो वहीं पर आ टपकी कि मदद उनकी तुमने ही की और अपनी खाला को वहाँ पे ज़लील कुछ करके भी रख नहीं दिया। किया और ना ही उन लोगों की मदद की है। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अरे भई मेरा यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अर्शिया कहती है कि मैंने भी इन लोगों का जीना महल ना किया तो मेरा नाम भी बदल देना। क्योंकि जब वो कुछ सही करने की कोशिश करती है तो काशफ़ा उसकी माँ के साथ ऐसा तीर चलाती है कि वो लड़की बेचारी हालो बेहाल हो जाती है। क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। लेकिन ये बात आप देखेंगे उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा इस तरह की बातों लेके दिल में जगह दोगी तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुश-खुर्रम ज़िंदगी गुज़ारो। इस तरह से ज़िंदगी गुज़ारोगे तो कुछ भी पास नहीं रहेगा। यानी कि वो अपनी बेटियों को समझाने की कोशिश करती रहती है। छोटी तो उसकी बात को समझ जाती है, लेकिन बड़ी वो इन लोगों को ठिकाने लगा कर ही दम लेगी, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि इसकी शादी हो जाएगी तो सारा मामला निबट जाएगा। लेकिन वो काशवा को उसके किए की सज़ा दिलवा कर ही रहेगी। बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है इसकी माँ को। हर आए दिन कोई तानाबाजी करके वो साफ कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से उस बेचारी की ज़िंदगी जीरन होकर रह जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि अर्शिया साफ और साफ से कह देगी कि खबरदार मेरी माँ के बारे में कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहले की बात और थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। ये बात आप भी कान खोल कर सुन लें, वरना आपके लिए भी कल को मुश्किल हो सकती है। जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये ड्रामा एक कॉमेडी ड्रामा है, लेकिन एक इसके पीछे ऐसा गम छुपा है जिसके पीछे इतनी ज़िंदगियां तबाह हो चुकी हैं। अर्शिया अंदर से बहुत दुखी है, जैसे ही वो अपनी माँ को देखती है तो खून के आंसू रोती है और उसको कुछ समझ नहीं आती कि आखिर वो अपनी माँ के लिए क्या करे। काशफा ने इन लोगों की ज़िंदगी को जीर्ण बना रखा है, लेकिन जैसे ही वो इन लोगों की ज़िंदगियों में मदाखलत करने की कोशिश करती है या कुछ
कुछ बुरा करने की कोशिश करती है, उसके साथ खुद ऐसा बुरा होता है कि बस उसके होश ठिकाने रह जाते हैं। अब तो खैर से काशवा की माँ भी आ चुकी है और वो उसको मज़ीद भड़काने की कोशिशों में मगन है और कहती है कि तुम्हें बस एक ही हल बताऊं कि इस लड़की को यहाँ से चलता कर दो, क्योंकि इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं है। क्योंकि ये लड़की जब इस घर में नहीं रहेगी तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। दूसरी छोटी से तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये अर्शिया तुम्हें चैन सुकून से जीने नहीं देगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी कोई रिश्ता मिले तो फिर ना। ये जो दादी है यानी कि उसकी काशवा की माँ है, यही डिसाइड करेगी और हो सकता है कि यही उस लड़के का रिश्ता लेके आए। डॉक्टर सुहाम के लिए ये रिश्ता करेगी उस अर्शिया का। लेकिन जी आप देखेंगे कि डॉक्टर सुहाम काफ़ी परेशान है और कहता है कि आखिर ये क्या माजरा है, बेचारी इतनी गरीब है लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ कितना जुल्म सितम किया जा रहा है। अभी तक उसको सही स्टोरी की समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर असल कहानी है कौन सी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मात काफ़ी साथ देता है इन लोगों का और ये बात काशवा को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है और काशवा कहती है कि मात मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि ये सारा कुछ किया दरा तुम्हारा ही है, वरना इतने ठाट बाट से वो लोग नहीं आ सकते थे। हमने तो सिर्फ उनको चंद रकम दी थी, लेकिन इतने अच्छे डैन डोल यानी कि कुछ ना कुछ तो हुआ है और इन सब चीज़ों में तुम ही शामिल हो। जिस पर मात कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और ना ही उन लोगों की मदद की है। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। अरे भाई मेरा यकीन मानिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अर्शिया कहती है कि मैंने भी इन लोगों का जीना माल ना किया तो मेरा नाम भी बदल देना, क्योंकि जब जब वो कुछ सही करने की कोशिश करती है तो काशवा उसकी माँ के साथ ऐसा तीर चलाती है कि वो लड़की बेचारी हालो बेहाल हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती की जा रही है। लेकिन ये बात आप देखेंगे उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा इस तरह की बातों ले के दिल में जगह दोगी तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुशखुरम ज़िंदगी गुजारो। इस तरह से ज़िंदगी गुजारोगे तो कुछ भी पास नहीं रहेगा। यानी कि वो अपनी बेटियों को समझाने की कोशिश करती रहती है। छोटी तो उसकी बात को समझ जाती है, लेकिन बड़ी वो इन लोगों को ठिकाने लगा कर ही दम लेगी, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि इसकी शादी हो जाएगी तो सारा मामला निबट जाएगा। लेकिन वो काशवा को उसके किए की सज़ा दिलवा कर ही रहेगी। बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है इसकी माँ को। हर आए दिन कोई तानाबाजी करके और साफ कोई ना कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से उस बेचारी की ज़िंदगी जीरन होकर रह जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि अर्शिया साफ साफ और साफ से कह देगी कि खबरदार मेरी माँ के बारे में कोई भी ऐसी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी इन सब बातों को बर्दाश्त नहीं करूँगी। पहले की बात और थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। ये बात आप भी कान खोलकर सुन लें, वरना आपके लिए भी कल को मुश्किल हो सकती है।